फिलहाल तो सोच रहे कांग्रेस को फिलहाल देंगे। फिलहाल कांग्रेस को देना, क्योंकि आपके घर के पास के है ना, चुनाव होने के बाद वो रैली में आया था, एक बार दिखाने के लिए चेहरा, वही गाड़ी से हाथ हिला के चले गया। कौन? जावेद साहब। उसके बाद और नजर नहीं आया। उसके बाद नहीं आया। जावेद साहब काम किए हैं? कहाँ काम तो नहीं किया है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी में तो देना ही पड़ता है वोट। हम लोग इस बार सोच के रखे हैं जी MIM को ही देंगे। MIM को दीजिएगा? MIM को क्यों वोट दीजिएगा, बताइए तो कारण कोई भी एक मुद्दा ही होता है तो हम लोग के लिए वही जबन लड़ाता है, वही बोलता है। बोलने वाला तो कोई है नहीं हम लोग का मुस्लिम में। कौन बोलता है? ओवैसी बोलता है। निकलने के बाद, रिजल्ट होने के बाद जो है शायद नहीं आए होंगे। चुनाव जीतने के बाद नहीं आए? नहीं आए। चलिए, वो आते नहीं हैं, आप कह रहे हैं विकास भी नहीं हुआ है, पर जीत जाते हैं, कारण क्या हो सकता है चाचा? यही तो हम लोग, क्योंकि आप लोग बुजुर्ग हैं, कारण क्या हो सकता है? यही तो ताज्जुब करते हैं हम लोग। किस्मत के धनी है क्या? किस्मत का धनी है ना, हाथ छाप है इसलिए? नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है, किस्मत के धनी है। जी हाँ। जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। 2024 लोकसभा चुनाव का समय आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, चुनाव का खुमार लोगों के सर तक पहुंच रहा है। ऐसे में हम भी किशनगंज जिले के अलग अलग जगह में जाते हैं और अलग अलग लोगों से बात करते हैं और उनकी राय को जानने का हम प्रयास करते हैं कि इस बार जब अगले 5 साल के लिए लोग अपने किशनगंज जिले का सांसद यानी MP बनाएंगे तो किसको बनाएंगे। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब सांसद हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में पूरे 39 सीट बिहार के बीजेपी के खाते में चली गई थी। सिर्फ किशनगंज यानी जहां हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यही सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, जहां से जावेद साहब सांसद हैं। अभी हम ये सिंगिया कुलामुनी पंचायत में हैं और ये काशीपुर गांव है। यहाँ से मैं गुजर रहा था, एक चाय की दुकान है, कुछ चचा को देखा, एक भाई साहब को देखा, तो मैं यहाँ पर बैठा और इन लोगों से बात करने की कोशिश की। भाई साहब से मैं बात बाद में करूंगा। एक चचा साहब हैं, रमजान का महीना है, चचा नमाज पढ़ के आ रहे थे, हमने चचा को रोकने का प्रयास किया। चचा कह रहे थे कि हमें कुरान पढ़ना है। चलिए, हम चचा को ज्यादा इनका समय नहीं लेंगे, 1-2 सवाल चचा आपसे हम करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है बताइए? मोहम्मद अफसरुद्दीन। मोहम्मद अफसरुद्दीन। आप इसी गांव यानी काशीपुर गांव के रहने वाले हैं। तो इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है बहुत टफ होने जा रहा है, तो आपके इस गांव के लोगों का रुझान क्या रहेगा इस बार? देखिए, रुझान तो अभी गांव में तो मशवरा ही नहीं हुआ है जी। जब फील्ड में सब आएंगे तो मशवरा होगा। बहरहाल अभी मोचों की लड़ाई चल रही है। अब कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो अभी कहना मुश्किल है जी। अभी मशवरा नहीं हुआ, मगर ताहम ज़्यादातर जावेद साहब बार बार नहीं आते हैं। लगता है अब नहीं आएगा। अच्छा। मगर आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? यही रुझान आदमी का। अच्छा, आपके यहाँ जावेद साहब विकास किए हैं आपके गांव के आसपास में? अभी तक तो नहीं किए हैं। तो फिर वो आ कैसे जाते हैं? अब पिछला जो देखा मैंने जी वही बता रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, ओवैसी साहब को जानते हैं? ओवैसी साहब को जानते क्या है, सुनते हैं, देखते हैं। हाँ, तो उसको कैसा नेता मानते हैं? नेता कैसा मानते हैं? नेता तो है। अच्छा, है? जी हाँ। बोलने वाला है? बोलने वाला है, कानूनदा है। मगर तकलीफ इस बात पर है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम बेल्ट है वहीं पर वो खड़ा करते हैं, हिंदू बेल्ट में खड़ा नहीं करते हैं। उसको लेकर मिला के चलना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ मुसलमान ज्यादा वोट है वहाँ पे वो उतरता है जी। तो कहीं ना कहीं मुसलमान को अपना समझता है जी। तो जहाँ मुसलमान को अपना भाई समझ के वो आता है, वहाँ के मुसलमान क्या सोचते हैं उनके बारे में? अब देखिए, मुसलमान क्या सोचे, जब कैंडिडेट तो हरना ही है, हरता ही है। जी जी। जैसे पिछले बार हुआ 4-5 सीट निकाल लिए, विधानसभा में निकाल लिए, विधानसभा में, बाद में 4 भाग गए RJD में। जी जी। अच्छा, तो यही सब हालात। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे आप हैं 50-60 साल से उम्र माशाल्लाह ज्यादा हो गया आपका, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो उम्र दराज लोग हैं, दाढ़ी वाले टोपी वाले लोग हैं, ये लोग अब ओवैसी को वोट देंगे, कांग्रेस को छोड़ दिए हैं। ना, ऐसी बात तो नहीं है। ऐसी बात नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस में अभी भी है, सब में है। इस बार कहना मुश्किल है कि क्या होगा। अच्छा, सब में है? जी। बीजेपी में भी है? सब में है। अच्छा, सब में है जी। अच्छा, निचोड़ अगर हम देखना चाहें आपके गांव में, निचोड़ अगर देखना चाहें तो किसके तरफ पल्ला भारी होगा? अभी नहीं, मैदान में जब उतरेंगे उम्मीदवार
उसके बाद ही फैसला होगा कि भाई हम लोग को किस ये चुनना है। यानी कि इस बात में सच्चाई नहीं है कि बुजुर्ग लोग जो है ओवैसी की तरफ चले गए, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। सच्चाई नहीं है। न जावेद साहब के बारे में भी लोग सोचते हैं। जी, जावेद साहब आपके गांव में आए थे? नहीं आए हैं अभी पिछले तक तो पिछले पिछले कितने महीने से नहीं आए हैं? नहीं। लगभग वो निकलने के बाद, रिजल्ट होने के बाद जो है शायद नहीं आए होंगे। चुनाव और जीतने के कहीं- बाद नहीं आए हैं? न नहीं आए हैं। चलिए, वो आते नहीं हैं, आप कह रहे हैं विकास भी नहीं हुआ है, पर जीत जाते हैं, कारण क्या हो सकता है चाचा बताइए यही तो हम लोग क्योंकि आप लोग बुजुर्ग हैं, कारण क्या हो सकता है? यही तो ताज्जुब करते हैं हम लोग। किस्मत के धनी है क्या? किस्मत का धनी है ना वो। हाथ छाप है इसलिए? नहीं, अच्छा, ऐसा तो नहीं है। किस्मत के धनी है। जी हाँ। चलिए, चाचा से बात कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम और समय नहीं लेंगे। एक भाई साहब यहाँ पर भी हैं, आपसे भी हम बात करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। रमजान का महीना है, जानते हैं सब रोजा है, हम भी रोजे से हैं। आपका क्या नाम हुआ? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन। आप भी इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी। आपके आपके दिल में क्या चल रहा है बताइए चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर के अभी फिलहाल अभी टाइम है, अभी टाइम हो जैसा रहेगा वैसा ही किया जाएगा टाइम के हिसाब से। चुनाव का तो ऐलान हो गया है। ऐलान हो गया, मशवरा नहीं हुआ फिलहाल। मशवरा जो भी होगा वो तो अच्छा, वोट मशवरा करके देंगे? वो तो मिलाया जाएगा गांव में, जहाँ किसको तरफ क्या होगा नहीं होगा वो हिसाब से दिया जाएगा वोट। अभी तो मशवरा तो करेंगे ही, मशवरा में बरकत है, लेकिन आपका वोट का अधिकार तो आप ही को है ना। आप तो ज्यादा समझ सकते हैं ना कि भाई वो मुझे पसंद है या वो पसंद है। अपना तो सही, अपना तो पसंद कैसा है नहीं वो तो आप जानते ही अपना बारे में। बोलिए ना, सुनते हैं आपका पसंद को सुनते हैं, गाँव वाले को छोड़िए ना, आपका पसंद बोलिए ना। अभी फिलहाल तो सोच रहे कांग्रेस को फिलहाल देंगे। फिलहाल कांग्रेस को देना ना, वही ना, वो कह रहा है कि दिल में तो कोई होगा ना, हम्म। इसलिए आपसे हम बार बार पूछ रहे हैं कि कौन है। कांग्रेस को दीजिएगा ना। जावेद साहब को कब से नहीं देखे हैं? फिलहाल नहीं देखें इधर, 1 साल करीब हो गया, 1 साल। विकास तो किए होंगे गाँव में? विकास थोड़ा बहुत होगा कहीं आसपास में। कहीं हुआ है ना, बट टान के बोलते हैं कहीं हुआ है ना। नहीं, चलिए, ज्यादा खास नहीं हुआ। भाई साहब कह रहे थे कि खास विकास नहीं हुआ है, जावेद साहब को जान रहे थे। एक भाई साहब और हैं, ये भी नमाज पढ़ के आ रहे थे। अक्सर सब नमाज पढ़ के ही आ रहे थे, हमने इन लोगों को रोकने का प्रयास किया। वाकई में दिन के 2 बजे का समय है और नमाज का जो है वक्त है। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब बताइए? मोहम्मद कमरुल होदा, मोहम्मद कमरुल होदा। आप भी इसी गाँव के रहने वाले हैं? काशीपुर का रहने वाला है। तो चलिए, काशीपुर के आप रहने वाले हैं। एक चचा कह रहे थे कि सब पार्टी के चाहने वाले इस गांव में हैं। एक भाई साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को पसंद करते हैं। तो हम आपके गांव के बारे में तो बाद में पूछेंगे, आपके यहाँ क्या चल रहा है, किस नेता का नाम चल रहा है बताइए? कि हमारे यहाँ तो बुजुर्ग से चल के आया, कांग्रेस चल के आया। अभी जो हम लोग जो कांग्रेस को बना के रखे, 5 साल जो बीत गया है, तो चेहरा तो एक बार दिखाने के लिए नहीं आया हम लोग का यहाँ। और हम लोग का विकास जो इतना खराब है, क्या बोलेंगे। यहाँ से हमारे बिलवा से पंजीपड़ा बंगाल जाने का रोड, इतना दिन से उसको संसद बना के रखे हैं, रोड को इतना खराब है, अभी तक रोड की तरफ भी ध्यान नहीं देता है। तो क्या देखेगा, विकास के तरफ नहीं ध्यान देगा। तो हम तो ये नहीं कह रहे हैं जो मेरे घर में आके वो हमको रोजी रोटी दे, हल जोत के दे, हाल जोत के मकई दे, खेत में। अच्छा, मकई खेत में। बस विकास खाली तो करना है। विकास तो करना है। हम्म। देखिए आज इस हालात में आदमी जा रहा है रास्ते से, बहुत परेशानी झेल रहा है। रोड का भी काम नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। इसलिए सोचते हैं कि इस बार देखिए हम लोग चाहते हैं कि पलटाव हो। अच्छा, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। बदलाव में और भी पार्टियां, जैसे बीजेपी के तरफ से भी है, और हैदराबाद से शेरवानी पहन के ओवैसी साहब भी आ रहे हैं। अख्तर उलिमान कह रहे हैं कि भाई हमको भी मौका दीजिए। देखते हैं, इसको छोड़ के दोनों में जो अच्छा हुआ देखेंगे, जो कौन कैसा होता है उसको दिया जाएगा। सोच विच दोनों में सोचेंगे कौन? सोचेंगे। तो ओवैसी साहब कह रहे हैं हम आपका मुसलमान भाई हैं, एक बार हमको भी दे दीजिए। देखिए, खाली मुसलमान भाई बोलने से नहीं होगा, दिखना होगा। जो आदमी जिस तरफ ज्यादा जाएगा उस समय पर दिखना पड़ेगा। खाली बोलने से नहीं होगा, जब अभी हम उसको देंगे, इसको मास्टर देंगे। मुजाहिद साहब को जानते हैं? जानते हैं, गए हैं भी किशनगंज का सीट जो है ना, वो जदयू को गया है, और उम्मीद लग रहा है कि जदयू से उसी को टिकट मिले। उसका ड्राइव उसको भी मिल गया तो क्या कीजिएगा? उसको मिल गया तो क्या, हम लोग देखते हैं। अभी उसको भी अगर मिल गया तो हम लोग क्या देखते हैं। हम लोग इस बार सोच के रखे हैं कि MIM को ही देंगे। MIM को दीजिएगा? MIM को क्यों वोट दीजिएगा बताइए तो कारण कोई भी एक मुद्दा ही होता है तो हम लोग के लिए वही जवान लड़ाता है, वही बोलता है। बोलने वाला तो कोई है नहीं हम लोग का मुस्लिम में। कौन बोलता है? ओवैसी बोलता है। ओवैसी बोलता है? ओवैसी बोलता है। जावेद साहब नहीं बोलते हैं? नहीं, जावेद साहब कहाँ दिखाइए एक भी कोई चीज़ में। इतना जो हादसा हुआ ट्रेन में, क्या नाम बोलता है उस जगह का, वहाँ जो हादसा हुआ, तो जो भी हुआ, हाँ, मतलब लखीमपुर खीरी में हुआ, हाँ, और कहीं 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 हुआ। हुआ, तो वो वैसे ही उठाया। कहा जावेद तो एक बार जाके नहीं बोला जो मेरा मुस्लिम इतना ये हुआ, ऐसा हुआ, तो इसको भी ये मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, तो नहीं बोला वो। जावेद साहब को आप कब से नहीं देखे हैं बताइए? क्योंकि आपके ही घर के पास के है ना, इसीलिए चुनाव होने के बाद वो रैली में आया था एक बार दिखाने के लिए चेहरा, वही गाड़ी से हाथ हिला के चले गया कौन? जावेद साहब। उसके बाद और नजर नहीं आया। उसके बाद नहीं आया। तो आप लोग किसी काम को लेकर के तो गांव समाज के तो गए होंगे उनके पास?
अख्तर उल आम जो है, हम लोग जब चाहते हैं उसको कोई चीज़ में हम लोग इन्वर्ट करते हैं, भी आता है सलाह। जब भी चाहेंगे, अभी बोलेंगे उसको जाइए थोड़ा तो आ जाएगा। किसको? अख्तर उल आम को। अच्छा, ऐसा है वो? ऐसा है, तो इसीलिए हम लोग जो है इस बार उसी को चाहते हैं। अच्छा, ओवैसी साहब को आप कैसा नेता मानते हैं? ठीक है, अख्तर उल इमान को आप जब चाहते हैं बुलाते हैं वो आ जाता है, लेकिन ओवैसी के बारे में क्या ख्याल है, बोलिए। ओवैसी तो बहुत अच्छा नेता है। अच्छा नेता है। आप सोच लिए हैं मैंने MIM को ही देना है? MIM की जाना। आपके गांव के अक्सर लोग यानी ज्यादातर लोग किधर जाएंगे? इस बार MIM में ही जाएगा। MIM में ही जाएगा। चलिए, भाई साहब से बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। भाई साहब भी नमाज पढ़ कर आ रहा था। एक चाचा यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, इनसे भी हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे, 1-2 सवाल मात्र करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। चाचा जो है मोबाइल में तकरीर सुन रहे हैं, वाकई में सुनना चाहिए। रमज़ान का महीना है, बरकत वाला महीना है, नेकियों की बरसात होती है इस महीने में। चाचा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस जी। आप भी इसी गाँव के रहने वाले हैं? किसको वोट दीजिएगा? सोचेंगे, अभी समय आने आएगा तब। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जावेद को देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्सर हम लोग MIM को देंगे। आप तो कुछ सोचे होंगे, आप चाचा के उम्र के हैं। अभी वो सब चीज नहीं सोच बीच हुआ है, सोचेंगे। जावेद साहब काम किए हैं? कहाँ काम तो नहीं किया है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी में तो देना ही पड़ता है वोट उसको। अच्छा, यही सवाल के लिए ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आप लोग मजबूरी में मत दीजिए, हम एक विकल्प है, हमको दीजिए। ये ओवैसी का कहना है। सब आदमी सोचेगा फिर तब ना।